अपने दर्शकों को पहले एक चीज बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह सेव है ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ सेव तो सबके पास है, अभी तो हमारे पास भी ऑडियो सेव होगी और जितने भी मीडिया पोर्टल्स में चले होंगे सबके पास। आप मेरी बात सुनिए, आप ये चेक करें ना, इसको जिस भी एजेंसी ने चेक करनी तो चेक करें ना, किस नंबर से हुई, किस फोन से हुई। हम भी वही चीज चेक कर रहे हैं, अगर आपके फोन से हुई है हम चाहते हैं कॉल रिकॉर्ड में। देखो सर, हम अगर अपना फोन आपको दिखाएंगे, मैं अपना फोन आपको दिखाऊंगा, मेरी कॉल रिकॉर्ड में हर एक बात होगी और हर एक ऑडियो वहां पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक प्लेयर नहीं, म्यूजिक प्लेयर की और व्हाट्सएप की बात हम इस पे नहीं ला सकते। नहीं, कहीं ना कहीं आप अपना नाम ऊपर चढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नजीर अहमद देव चाहता है कि वो भी आगे बढ़े, वो अपना नाम, क्योंकि ऐसे तो नाम आगे बढ़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं इनका नाम लेके कि मैंने ऑडियो जो है आगे मेरे मोबाइल से उठी है, तो कहीं ना कहीं ये सब कह के अपना नाम भी आगे। और नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है नाम आगे बढ़ाने की। अगर मैंने नाम आगे बढ़ाना होता तो हम कंटिन्यू आपके चैनलों पे रहते, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है, मैं पब्लिक की आवाज उठा रहा था, या मैं लोगों को थोड़ी बोलना बस अब मैं खड़ा हो जाता हूं, मैंने इलेक्शन लड़ना, मुझे उतनी मेरी औकात ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की। कुछ दिन पहले एक ऑडियो जो है वायरल हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र राणा और उनसे जिनकी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए शक्तिराज परिहार की, आपस में उनकी बातचीत हो रही थी लिमिटेशंस को लेके। और हमारे साथ जो शख्स आज जुड़े हैं नज़ीर अहमद देव, जो डोडा के टापनील के इलाके के रहने वाले, और जिनका दावा है साफ साफ कि जो ऑडियो वायरल हुई है वो ऑडियो वायरल करने वाले जो है यही है। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो ये कह रहे हैं किस हद तक जो है उसमें सच्चाई है। नज़ीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं कि जो ऑडियो अभी वायरल हुई है भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र राणा की, जो बातचीत कर रहे थे एक्स एमएलए जो है शक्तिराज परिहार से, तो किस तरह की सच्चाई इसमें है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए सर, ये सच्चाई सामने है, लोग भी समझ चुके हैं इस बात को कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये सच रिकॉर्डिंग है। मैं जब डीडीसी का इलेक्शन था, सबसे पहले तो मैं जब बाली भगत जी रामबन कांस्टिट्यूंसी से उठे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो तब से इनको मैं वोट कर रहा हूँ। उतना बड़ा कोई वर्कर नहीं हूँ, बल्कि वोटर इनका मैं हूँ। यानी आप सपोर्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के ही? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब डीडीसी का इलेक्शन आया उससे पहले भी हमें एक रोड का इशू, 2-4 किलोमीटर, छोटा सा रोड 2-4 किलोमीटर का चलता रहा। सबसे पहले जो इशू था वो तो हम आपसे बाद में जानेंगे, लेकिन जिस तरह के दावे अभी आप कर रहे हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ है रविंद्र राणा जी का, जो बातचीत कर रहे हैं शक्तिराज परिहार से, तो उसमें किस तरह की सच्चाई है, किस तरह वो जो है ऑडियो वायरल आपने की, उस पर थोड़ी आप रोशनी देखो। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। जिस वक्त मैं गया, मैं DPR लेके चले गया, उससे पहले मैंने सेक्रेटरीट की उसमें एंट्री करवा दी। जब मैं रैना साहब के पास चले गया कि रैना साहब हमारी DPR जो है ये 27 दिसंबर 2021 की बात है, जब मैं वहाँ चला गया रैना साहब के पास, मैंने रैना साहब से रिक्वेस्ट की कि रैना साहब हमारी जो है वहाँ के लोग देखो काफ़ी वक्त से हम आपकी पार्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, और ये जो है कम से कम नबार्ड में हमें थोड़ी अप्रोच करें और हम इसको सैंक्शन करवा लेंगे जल्दी जल्दी और लोग आराम करेंगे। लेकिन रैना साहब ने मुझे जवाब दिया कि ये करेगा वहाँ का ही MLA। मैंने सोचा ठीक है, अभी तो MLA है नहीं, लेकिन यहाँ के एक नेता हमारे शक्तिराज परिहार जी हैं, और मैंने अपने फ़ोन से परिहार साहब को फ़ोन किया कि परिहार साहब वो DPR का जो मसला है, पहले भी मैंने उनको बोला मैं परिहार साहब को करो इसमें मसले में, DPR के मसले में करो मदद। जैसे ही मैंने परिहार साहब को कॉल की वहाँ से, अब मैं परिहार साहब की और रैना साहब की बात करवा रहा था कि रैना साहब ये जो है DPR में मदद करो। देखो, अगर परिहार साहब यहाँ पे बोलते कि रैना साहब DPR में इनकी मदद करो तो इज्जत की बात थी ना। लेकिन रैना साहब ने आगे से उनको डीलिमिटेशन कमीशन की जो बात रैना साहब कह रहे हैं, यहाँ से तो मैं भी शौक हो गया कि देखो काम यह है डीलिमिटेशन कमीशन का, और कह रहे हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जी, और सच्चाई कुर्सी की, मतलब सच की कुर्सी है जहाँ पे वो बैठे हैं, वहाँ की सच्चाई होनी चाहिए, वहाँ सच होना चाहिए। और मैं उस वक्त हैंग हो गया, और जब इन्होंने ये आपस में बात की तो मैंने थैंक यू किया, मैंने बोला थैंक यू सर, मैं उठ के तो चले आया। यानी जब आप वहाँ पर बातचीत करने गए, जिस रोड को लेके आप गए थे, उस रोड का मामला जो है वो सामने आया ही नहीं, यानी उन्होंने जो आपस में बात की वो डिलिमिटेशन को लेके? नहीं, वो रोड का कोई इशू ही नहीं, वो कोई बात ही नहीं लगी वहाँ पे। हालांकि जब DDC के इलेक्शन हुए थे तो पंचायत में आए थे टापनेल में शक्तिराज परिहार जी, उन्होंने कहा था 25 दिन के अंदर मैं मशीन लगाऊंगा, और हिसाब लगाइए कि DDC इलेक्शन कब हुए हैं। और DDC की ये मैं चैलेंजन बोलता हूँ, टापनील से लेकर और बड़तुंद में और ठाठा में हमारे कुछ यार दोस्त रहते हैं, उस नेटवर्क से DDC असर ने चैलेंजन सीट निकाली है, और हमने घर का लड़का जो है टापनील का उसको हरा दिया था, आई समझ। और
ये डीपीआर जो है उनसे सैंक्शन ना हो सकी, और हमें दुख रहा जब ये देखने को मिला, ये डिलिमिटेशन देखने को मिला, और मुझे उस वक्त बहुत बड़ा एहसास हुआ कि देखो नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। देखो अगर राणा साहब मेरे साथ डिबेट पे आके बात करेंगे, मैं उनकी बिल्कुल बात करूंगा, मैं आमने सामने बात करूंगा, क्यों निकालें ना, देखें, चेक करें रिकॉर्डिंग क्या है, सच है, कहाँ से कटी है, कहाँ से जोड़ा गया, देखें। तो सबसे पहले जिस रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, मैं कोशिश करूंगा पहले वो रिकॉर्डिंग आप तक भी पहुंचाने की, और कहीं ना कहीं जिस फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग बनी है उस फ़ोन को भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप मुझे फ़ोन पे दिखाए जो रिकॉर्डिंग जहाँ से आपने की हुई है। नहीं, ये जो मैं सबसे पहले आपको व्यूअर्स को बता दूं कि अभी ये हमें व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमेशा चीज़ें शेयर होती हैं। आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग में दिखा के वो हमें जो है ऑडियो दिखाए, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा जो है कि वो रिकॉर्डिंग जो ऑडियो हुई है वो आपके फ़ोन से हुई है। नहीं, आप मुझे बताइए, आपके फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग सेव है? हाँ है। आप पहले वो हमें दिखाए, क्योंकि जिस चीज़ को लेके अभी इशू है कि आपके फ़ोन से वो ऑडियो बनी है, सबसे पहले हमें वो ऑडियो चाहिए और आप ही के फ़ोन से चाहिए, क्योंकि जिस तरह के दावे अभी आप कर रहे हैं कि हम ये ऑडियो जो है आपके फ़ोन से बनी है और कहीं ना कहीं जो है ये वायरल अभी हो रही है, तो वो हम आपसे देखना चाहेंगे। तो अभी ये हमें वो ऑडियो भी हमें सुनाएंगे, और जो इनके फ़ोन से बनी है हमने वही देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल एडिटिंग भी होती है और एडिटिंग का भी टाइम है, लेकिन बिल्कुल फ़ोन हमारे सामने है और हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन रिकॉर्ड से जो है वो ऑडियो हम आपको सिखाएं। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं नज़ीर अहमद देव, तो ये हमें बताएंगे पूरा। नहीं बताएंगे, ये सच है, इसमें क्या, अगर ये कहीं भी भेजेंगे तो इसमें क्या म्यूजिक प्ले, म्यूजिक प्ले का अच्छा। हम इंतज़ार करेंगे, अभी भी हम कोशिश करेंगे, जब तक ना वो ऑडियो सामने आएगा और इनके फ़ोन से आएगा तब तक हम बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो ऑडियो ये दावे कर रहे हैं कि मेरे फ़ोन से जो है लीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नाम जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो ऑडियो आप तक पहुंचाए और थ्रो इनके फ़ोन, क्योंकि सबसे मेन सबूत जो है इनका फ़ोन है। जब तक ना इनके फ़ोन से वो हमें ऑडियो बाहर आएगी तब तक वो हम आगे नहीं दिखा सकते। तो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑडियो हमें दिखाएंगे। नहीं, ये गाने नहीं, हमें वो ऑडियो नहीं, कहीं ना कहीं देखो जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं छोटी ऑडियो नहीं है वो, कहीं ना कहीं वो ऑडियो आपने हमेशा नाम पे सेव होगी, कहीं ना कहीं फ़ोन रिकॉर्ड्स में वो सेव होगी। आपने वो ऑडियो हमें दिखानी है ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस ऑडियो को सुने। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नज़ीर अहमद देव, क्योंकि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में जो है इनकी जो जितनी भी बाइट्स हैं, मीडिया बाइट्स है, वो कहीं ना कहीं वायरल हो रही है, लेकिन जब तक ना हम प्रॉपर वो ऑडियो सुनेंगे तब तक। ये ले सर, देखिए अभी भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये म्यूज़िक प्लेयर में जो ऑडियो से, हमें ये ऑडियो नहीं चाहिए सर, हमें ये ऑडियो चाहिए जो कॉल रिकॉर्ड आपने किया हुआ, क्योंकि जब किसी से आप बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पर भी रिकॉर्ड होता है और वो कॉल लिस्ट में भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं नहीं सर मेरी बात देखिए, मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं ये चीज़ एक मिनट सर, मैं अपने दर्शकों को पहले एक चीज़ बता दूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरह सेव है ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ सेव तो सबके पास है, अभी तो हमारे पास भी ऑडियो सेव होगी और जितने भी मीडिया पोर्टल्स में चले होंगे सबके पास। आप मेरी बात सुनिए, आप ये चेक करें ना, इसको जिस भी एजेंसी ने चेक करनी तो चेक करें ना, किस नंबर से हुई, किस फोन से हुई। हम भी वही चीज चेक कर रहे हैं, अगर आपके फोन से हुई है हम चाहते हैं कॉल रिकॉर्ड में। देखो सर, हम अगर अपना फोन आपको दिखाएंगे, मैं अपना फोन आपको दिखाऊंगा, मेरी कॉल रिकॉर्ड में हर एक बात होगी और हर एक ऑडियो वहां पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक प्लेयर की और व्हाट्सएप की बात हम इस पे नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल अभी यहाँ पर आप पे भी खड़ा होता है। जिस तरह आप दावे कर रहे हैं कि ये ऑडियो जो है आपके फोन से वायरल हुई और कहीं ना कहीं आपके फोन में ऑडियो होनी चाहिए और ऑडियो जो है आपके फोन रिकॉर्ड में होनी चाहिए। देखो जब ये निकलेगी ना, जब इसको निकालेंगे तो कोई भी एजेंसी निकालेगी तो ये तो निकलेगी ना, जब इससे इस फोन की न निकलेगी तो मैं गुनहगार हूं ना। नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं हमारे दर्शकों को दिखाए, जिस तरह आप ऑडियो सुना रहे हैं। देखो बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स पे ये ऑडियो जो है वायरल हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका फोन जो है सामने आए और आपके फोन पे हम कॉल रिकॉर्ड पे वो देखें। मेरे पास देखो, मेरे पास बिल्कुल है, आपको रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने। नहीं, रिकॉर्डिंग सुना तो हम तो पहले भी सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। देखो जिस एजेंसी ने चेक करना हो तो करे ना, किस नंबर से हुई, कहाँ से हुई, कैसे रिकॉर्डिंग हुई,
देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा ना, करें ना चेक, मैं तो इजाजत दे रहा हूँ ना इस बात की, देखे ना कहाँ से ऐसी सच्ची रिकॉर्डिंग है, ये कहाँ से झूठी रिकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, ठीक है, कहीं ना कहीं बड़े टाइम से आप उनके साथ रह रहे थे, लेकिन आज जिस तरह आप सामने आए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो ऑडियो जो है आपके फोन से, कहीं ना कहीं किसी और पार्टी की तरफ से तो आप ये आगे लेके तो नहीं आए हैं? देखो इस बात का मैं आपको जवाब दूंगा, अगर मैं किसी और पार्टी को लेके इसके बीच में आता तो सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग करता, ठीक है। अभी किसी भी पार्टी पे हमें नजरें नहीं है। मैं कहता हूं कि जहां इतनी देर से लेकर ये पार्टियों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, तो अगली पार्टियां जो वो क्या करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर आपकी मीडिया बाइट चली है वो कहां पे चली है? क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं, जिस जगह से आपकी जो स्टार्टिंग वाली वीडियो यानी जब मीडिया बाइट वहां पर चली है, कहीं ना कहीं सवाल तो वहां पर भी खड़े होते हैं, वो भी किसी पार्टी के ऑफिस से हुई है। आप इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कहां से हुई है, नहीं कहां पार्टी के ऑफिस से हुई है? नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ये अपने सिक्रेसी जगह से आपने की है, वाइट की है अपनी सिक्रेसी जगह से। हाँ, अपनी सिक्रेसी जगह से वाइट की है। देखो पहले मैं इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अगर हो भी सके तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं पार्टी के ऑफिस में जाता तो आमने सामने कर देता, वहां तो आमने सामने कर देता ना मैं। लेकिन अभी जिस तरह की बात चल रही है आपके फोन को लेके कि ऑडियो जो है आपके फोन में है, लेकिन दर्शक, बहुत सारे दर्शक हमें यहाँ पर देख रहे हैं और दर्शक कहीं ना कहीं नजरें जो है आपके फोन पे रहेंगी कि आपके फोन से अगर वो ऑडियो बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉल लॉग में वो ऑडियो होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, ये जो हमने संभाल के रखी है, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगी हमारे मोबाइल से, ये इधर ही रहेगी और इसी में जांच हो जाएगी। ये मोबाइल है, ठीक है, इसी में रहेगी। लेकिन अभी भी दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों ने देखना है तो देखेंगे ना। दर्शक समझ गए हैं कि ये सच है, झूठ नहीं हो सकता है। दर्शकों को पता है, इस बात पे आज चर्चा चल रही है, सच है या झूठ है। लाओ ना, लाओ जरा राणा साहब को, आप पत्रकार हैं, लाओ जरा डिबेट पे बात करेंगे। कह रहा हूं राणा साहब के आने से पहले आप हमें वो ऑडियो दिखाए, वो ऑडियो सुनाए और हम भी सामने देखेंगे, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में वो ऑडियो होती ही होती है। अगर आप निकालेंगे इसको, कॉल रिकॉर्ड में भी निकालेंगे। नहीं, जैसे मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जिस तरह सर कहीं ना कहीं जिस तरह यहाँ पर ऑडियो सुनाई जा रही है, ऑडियो हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और हर एक लोग जो है यहाँ पर ये ऑडियो सुन रहा है, लेकिन वजह यहाँ पर यह है कि जिस फोन से ये ऑडियो आई है, साफ साफ दावा नज़ीर अहमद देव का है, जो कि डोडा के टॉपनिल के इलाके के रहने वाले हैं और इनका साफ साफ यही कहना है कि हम रविंद्र रैना जी से मिलने भी गए थे और कहीं ना कहीं इनके फ़ोन से बात हुई। और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, अगर इनके फ़ोन से बात हुई है तो क्यों इनके फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड में, क्योंकि अभी हम ऑन कैमरा हम इनसे पूछ रहे हैं और ऑन कैमरा इन्हें रिकॉर्डिंग हमें सुना भी रहे हैं, लेकिन फ़ोन की नहीं सुना रहे हैं, व्हाट्सएप पर सुना रहे हैं और म्यूजिक प्लेयर में जो रिकॉर्डिंग है वो सुना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉल लॉग में रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जब भी किसी से बात की जाती है वो रिकॉर्डिंग जो है हमेशा जो है फोन जब भी होता है रिकॉर्डिंग वहां पर ऑन होती है और वो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फोन लिस्ट में रहती है। लेकिन अभी जो सामने हम दृश्य देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं नज़ीर अहमद देव। नज़ीर अहमद जी, फिर से मैं जानना चाहूंगा, वो रिकॉर्डिंग आपके फोन से हम सुनना चाहते हैं। मैं खुद निकालूंगा इस रिकॉर्डिंग को, मैं खुद तहकीकात करके निकालूंगा। और बोलो, मैं निकालूंगा इस रिकॉर्डिंग को। तो अभी आप जिसे हमें सुना रहे हैं तो फोन मोबाइल में है, सुना रहा है, सुनाई ना आपको रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप देखो। नहीं ये नहीं ये आप मतलब इतने देखो, इतने अभी तक मैंने इंटरव्यू किया आपके मतलब इतने सामने। नहीं, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में आपसे ये बात नहीं पूछी। झूठ निकलेगा तो मैं जुर्मदार हूं ना। नहीं, चलो आप सच कह रहे हैं, मैं आपकी बात सच होगी, चलो हम भी दर्शकों को कहेंगे कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन अभी ऑन कैमरा ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि इनके फ़ोन से वो रिकॉर्डिंग हम सुने और जो रिकॉर्डिंग बाहर निकली है कहीं ना कहीं वो अगर इनके फ़ोन से है तो वो क्यों ये हमारे सामने नहीं ला रहे, या इवन कि अभी हमें ऑडियो भी सुना रहे हैं, व्हाट्सएप से भी सुना रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर से भी सुना रहे हैं। और अगर इतना सब सुनाने के बाद भी वो रिकॉर्डिंग अगर ये फ़ोन से नहीं सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े जो है नज़ीर अहमद देव पे भी होते हैं। इसमें खड़े हो जाएं कोई बात नहीं, इसमें रैना साहब भी कह रहे हैं। नहीं, रैना साहब की आवाज है, मैं मानता हूं, लेकिन नहीं, वो अपने मुंह से भी कह रहे हैं। जी, ठीक है, उनको पता है कि उनके नंबर से कॉल हुई है, ठीक है, परिहार साहब को पता है उनके नंबर से कॉल हुई, यही सच है। करें ना उनके इंटरव्यू, जाए करिए, सच है तो आपसे ये जानना जाइए नहीं उनको भी चलो कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज अब जो है आप बाहर खुल के बाहर आए हैं तो आखिर इसकी क्या वजह है कि आज आप जो बिल्कुल बाहर आ गए और अब क्या चाहते क्या है आप आगे? ये मेरी आवाम को, पंचायत टॉपनील को, वहाँ की पब्लिक को 10 साल जितनी भी मुझे पार्टी के अंदर रहा हूँ वहाँ के लोगों को मैंने धोखा दिया।
वहाँ की पब्लिक के साथ मैंने धोखा किया है, वोट लिया और पार्टी को दिया और इनके साथ काम किया है। लिया कि हमने कुछ नहीं। ज़रा मुझे बताए कि कौन सा हमारा बीजेपी के वर्कर का मतलब गया पार्टी के पास कि हमें जी बाथरूम दे दो, हमें जी टैंकी दे दो। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट हमारा पब्लिक का इशू रहा डीपीआर का, सर हमें रोड मिलेगी तो हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक पार्टी रहेगी ग्राउंड में हम आपकी सपोर्ट करती रहेंगे। 25 दिन कहाँ प्रोजेक्ट लटक गए, तब से नहीं आज तक ये मतलब हो सका। अभी भी नवाड़ में है, ऑनलाइन है ये। तो लेकिन इतने टाइम के तपस्या के बाद लगभग बहुत साल आपको अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुए, तो आज बाहर आने का अगर मकसद क्या बाहर आने का ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अगर एक नेता किसी कुर्सी पे बिठाया जाता है, वहां सच होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मुझे कोई भी जान की परवाह नहीं, डरता हूं, मुझे डर है इस बात का, लेकिन जाए अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जान जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं, बोलूंगा सच। तो लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आज आप सच बोलेंगे, लेकिन आज से पहले जो आपने लोगों से वादे किए थे कहीं ना कहीं वो तो झूठे थे ना। वो झूठे थे, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, वो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। कहीं ना कहीं आपने झूठ पहले बोला है। बिल्कुल पब्लिक को बोला है, विश्वास दिया कि आपको रोड दें। तो आज कैसे आप ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा? देखो, ये पार्टी की वजह से, भरोसे से लेकर हमने लोगों को विश्वास दिया है, और ये इस वक्त मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी तरफ से भी पब्लिक को धोखा लगा है। तो अब चाहते क्या है आप? मैं ये चाहता हूं कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन में जम्मू कश्मीर के अंदर नाइंसाफ़ी हुई है, वो इंसाफ मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। मगर लेकिन आपको क्या लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? अब देखो, एक स्टेट प्रेसिडेंट अगर हैं तो वो खुद कह रहे हैं मेरी बात कुछ अलग हो रही है, डीपीआर के मसले वो अलग हो रहे हैं, वो अलग हो रही है। यही तो देखने को मिल रहा है, यही तो देखने को मिल रहा है। उनके बोलने से ऐसा हो सकता है? अब देखो, अगर उन्होंने बोला तो हो सकता है, क्योंकि उनके अल्फाज हैं, ये तो उनके अल्फाज हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज रहेगा आपका? नहीं, मैं उनको क्या मैसेज दूंगा। अब हम रहे मैसेज के लायक रहे, हमारा क्या मैसेज उन तक रहेगा। हाँ, बात करनी होगी तो कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ में हमारी जनता है, कितनी तकलीफ लोगों को है, कितने रोड प्रोजेक्ट, कितने लोग पैदल चलते हैं हमारे सराज इलाके में, कितनी डिस्पेंसरियां हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, ये बात करेंगे हम। तो इस कितनी बात ऑडियो के माध्यम से आप ये बात सारी कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, ऑडियो क्या, ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो तो कब वायरल हो, इस पे जम्मू में भी देखो कितनी चर्चा हुई, कितनी चर्चा हुई। लेकिन आप बिल्कुल खुल के बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं आपके पीछे भी कोई सपोर्ट होगी, कहीं ना कहीं बैकअप आपने ज़रूर होगा। मुझे उस अल्लाह की सपोर्ट है, उस ऊपर वाले की सपोर्ट है, और अपने सच्चाई की सपोर्ट है। क्योंकि सच्चा इस चीज़ से हूँ, एक तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, और इसी ही हिंदुस्तान के लोगों के लिए आगे निकला था और मांग कर रहा था, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन फिर से आखिर में मेरा एक ही सवाल रहेगा कि अगर ऑडियो आपके फ़ोन से बनी है, जब आप व्हाट्सएप पे हमें दिखा रहे हैं, जब आप म्यूज़िक प्लेयर में हमें दिखा रहे हैं, तो क्या वजह रह रही है कि आप अपने फ़ोन के कॉल लॉग की हिस्ट्री से जो वहाँ पर जो ऑडियो सेव रहती है वहाँ से नहीं दिखा रहे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँगा, आपको रईस साहब इसकी बहुत तड़फ है। मैं आपको आखिरी जवाब दूंगा, आप जाओ रैना साहब से इंटरव्यू करो, परिहार साहब से इंटरव्यू करो, जब वो बोलेंगे झूठ है तो मैं आपको अपने आइडिया से दूंगा। नहीं, कहीं ना कहीं आप अपना नाम ऊपर चढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नज़ीर अहमद देव चाहता है कि वो भी आगे बढ़े, वो अपना नाम, क्योंकि ऐसे तो नाम आगे बढ़ेगा नहीं। कहीं ना कहीं इनका नाम लेके कि मैंने ऑडियो जो है आगे मेरे मोबाइल से उठी है, तो कहीं ना कहीं ये सब कह के अपना नाम भी आगे। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है नाम आगे बढ़ाने की। अगर मैंने नाम आगे बढ़ाना होता तो हम कंटिन्यू आपके चैनलों पे रहते, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है, मैं पब्लिक की आवाज उठा रहा था, या मैं लोगों को थोड़ी बोलना बस अब मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ना, मुझे वोट नहीं, मेरी औकात ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की। मैं तो एक छोटा सा गरीब घर का हूँ, और डीपीआर का मसला पार्टी के साथ थे ना, एक वोटर एज ए वोटर में रहा हूँ, ठीक है। तो आखिर में उन लोगों के लिए किस तरह का मैसेज आपका रहेगा जिन लोगों के लिए आपने बहुत सारे झूठ बोले? उन लोगों के लिए हमारी तरफ से ये मैसेज रहेगा, हमारी डीपीआर ऑनलाइन है, वहाँ जाके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होके रहेगी।
रहेगी। ये तो वादा है उन लोगों के आप साथ। देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे नज़ीर अहमद देव, जो कि डोडा के टापनी इलाके के रहने वाले हैं, जिनका कहीं ना कहीं साफ साफ दावा था कि जो बातचीत यानी कन्वर्सेशन जो ऑडियो एक वायरल हुई थी भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना की और एमएलए जो है डोडा के शक्तिराज परिहार, उनकी जो ऑडियो वायरल हुई थी कहीं ना कहीं वो इनके फ़ोन से हुई थी। लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे इनके साथ हुए कि आखिर वो ऑडियो अगर इनके फ़ोन से वायरल हुई है तो क्यों ये ऑडियो हमें नहीं दिखा रही। उन्होंने ऑडियो वो हमें सुनाई थ्रू व्हाट्सएप सुनाया, थ्रू म्यूज़िक प्लेयर सुनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मांग इनसे थी कि वो ऑडियो हमें सुनाई जाए वो इन्होंने हमें नहीं सुनाई। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जोल जो है हमें सामने नज़र आ रहा है, लेकिन हम भी अपील करेंगे इस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये ऑडियो जहाँ से निकली है वहाँ पर वेरिफिकेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे, जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।